सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है 94। चलिए सवाल नंबर 1 से चलते हैं। 1 नंबर सवाल का आता है, एक व्यक्ति 50 रुपये प्रति पेन की दर से 50 पेन खरीदा। यानी कि यहाँ पर सवाल नंबर 1 सवाल का आता है, संख्या 50 है और सभी का मूल्य है 50 टका, यानी एक कलम का दाम है 50 टका। तो टोटल ये क्रय कितना कर लिए? टोटल ये 2500 क्रय कर लिए। अब सवाल का आता है कि अंतरन उसे 40 पेन को, यानी 40 पेन जो हम 50 टका खरीदे हैं, यानी 2000 रुपया लगाए हैं, तो 5% हानि पर बेच दिया। तो 5% हानि पर बेच दिया, 5/100। इसका निकाल लेते हैं, हानि कितना होगा? हानि 100 रुपया का हानि हो गया। 100 रुपया घाटे में चल गया, पैसा भी ऊपर नहीं हो पाया। इसका मतलब 1900 में बेच दिया। कोई बोलेगा 95 निकालिए 5% हानि को, तो 1900 आ जाएगा। इसका मतलब 1900 में उसने इसको बेचा, 100 रुपया घाटा लग गया। अब उसके बाद यहाँ पर कुल पर 10% लाभ कमाना, टोटल 2500 का 10% लाभ कमाना है, तो 10/100। यह 0 खत्म हो गया, यानी 250 लाभ होना चाहिए और 250 लाभ में से 100 हानि हो गया, 100 घाटा हो गया। इसका मतलब टोटल हमको कमाना पड़ेगा 350 रुपये। 350 होना पड़ेगा, लेकिन 350 कमाने के लिए 40 पेन तो बिक गया। बचा है कितना? सिर्फ और सिर्फ 10 पेन। तो 10 पेन बचा है, तो 10 पेन, एक पेन का दाम 50 टका लगाए हैं, यानी 500 रुपया वाला 500 रुपया में हमको 350 फ़ायदा चाहिए। तो कितना प्रतिशत का लाभ हमको कमाना बेचना पड़ेगा? 350 गुना 100 बटा ये 500 हो जाएगा। बस इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद ये हो जाएगा 70% पर आपको बेचना पड़ेगा। तब ये आपको पता चल जाएगा कि ये कुल पर 10% का लाभ हो गया। शेष कलम को 70% लाभ पर बेचना पड़ेगा। या कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि सर हम ऐसे नहीं बना सकते हैं कि रुपया पर इसको कर सकते हैं। 50 पेन का दाम 250 हो गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं 40 पेन, 50 पेन का दाम यहाँ पर 50 गुना 50 बराबर 2500 रुपया में हमने खरीदा। अब यहाँ पर आधा 40 पेन को हमने खरीदा, ये 50 रुपया प्रति पेन की दर से 2000 में खरीदा। खरीदने के बाद यहाँ पर हम बोलेगा 5% घाटा लग गया, 95/100, ये 1900 निकल जाएगा। तो 1900 रुपया ये विक्रय मूल्य हो गया। ये क्रय मूल्य मेरा था, क्रय मूल्य मेरा था, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद बोलता है शेष को, शेष बचा कितना? 10 पेन। 10 पेन बचा है, 50 टका हमने खरीदा है, तो ये 500 रुपया का खरीदा है। तो 500 रुपया का खरीद आया, तो कहता शेष पेन को कितना पर बेचिए आपको, कि यहाँ पर कुल मिलाकर 10% का लाभ हो, 110 करेंगे। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। अब 507 टोटल ये 2500 आ रहा है, ये 250। पहले ये 0 तो हो जाएगा, अब ये हट जाएगा, हाँ 2750 आएगा। टोटल 2750 ये आ गया। 2750 ये टोटल चाहिए, और आ गया कितना? 1900। तो 1900 हम घटा लेते हैं, 1900 घटा लेते हैं। ये 0 हो गया। अब 17 में से हो गया कितना? 8, यानी 800 रुपया और चाहिए। 800 रुपया और चाहिए, 1900 घटेगा ना, सॉरी, ये 1900 घटेगा, 850, 850 रुपया और चाहिए। लेकिन इसके पास कितना है? 500 रुपया। तो कितना लाभ पर बेचना पड़ेगा? तो कितना लाभ पर बेचना पड़ेगा ताकि ये 850 मिल जाए? तो आप देखते हैं कि यहाँ कितना हो गया? 350 रुपया ज़्यादा हो गया। तो 350 गुना 100 बटा 500 करेंगे, इससे अभी आपका आएगा 70%। लेकिन ये फ़ायदा इसमें नहीं होगा, गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। आपकी इच्छा जो करना है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 कहता है, यदि किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने से 4% का लाभ होता है, यदि उस वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए तो हानि कितना होगा? देखिए 78 रुपया में हम बेचते हैं तो 4% का लाभ हो गया, मतलब 104 हो गया। कोई बात नहीं। उसके बाद बोलता है यदि उससे 1 में हम बेचेंगे तो 104/78 होगा। तब हमको बोला जा रहा है कि 60 रुपया में बेचने से क्या होगा? तो 60 रुपया में बेचने से क्या होगा? वही होगा जो ऊपर वाला ने चाहेगा। 60 से गुना कर लीजिए। अब 13 छक 78, 13 8 74 से ये 10 बार में कट जाएगा। 10 से 8 80। यहाँ पर 104 क्यों लिखे? 4% लाभ, तो 80 निकला, तो 20% क्या होगा? हानि। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 20% हानि। उल्टा लिखना पड़ा क्योंकि हमको यहाँ उल्टा। अगर कोई लड़का और होशियार होगा तुरंत दिमाग लगा लेगा, 104 हुआ तो यहाँ पर आपका 4% का लाभ हो गया, 78 रुपया में बेचे। तो हमको यहाँ बताना है क्या कि 60 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा? तो ये 80 निकल गया, 80 मतलब 20% हानि। एक लाइन में लिख सकते हैं। ये सब चीज़ तो हम सिखा चुके हैं क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 नंबर देखिए,
एक व्यक्ति 20 रुपया में 120 रुपया में 20 सेब 100 रुपया में बेचे तो उसे 20% का लाभ हो गया। 20% लाभ को 120 कहते हैं। ऊपर रुपया और नीचे समान लिखा जाता है। 100 रुपया में 20 सेब, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऊपर रुपया और नीचे समान। तो एक में क्या होगा 100 बटा 20 गुना 120 बटा हो गया। तब कहता है तो 20% लाभ कमाने हैं तो 20% लाभ को 120 कहते हैं। 20% लाभ कमाने हैं तो 100 रुपये में कुल कितने सेब बेचने होंगे, बस इसको हल करेंगे। 20% लाभ मतलब 120 हो गया, तो 1 रुपया में कितने सेब बेचने होंगे। ऊपर एक बार देख लीजिए, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपया में खरीदे, 20 सेब 100 रुपया में, ठीक है, तो उसको 20% का लाभ हुआ, तो उसे 100 रुपया में कुल कितने सेब खरीदने होंगे। 100 रुपया में कुल कितना सेब खरीदना होगा ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखिए ध्यान सुनिए, थोड़ा सा इसमें लिखने में मिस्टेक हो गया। 100 रुपया में 20 सेब बेचे तो उसे 20% का लाभ, क्लियर है, ये 20% का लाभ हो गया। 100 रुपया में 20 सेब, तो एक में 100 बटा 20 और 120 यहाँ, ये भी क्लियर है। तब हमको बोला जा रहा है उसने 100 रुपया में कुल कितने सेब खरीदना, ये करे होता है ना, करे 100 पर डालना पड़ेगा। बस ये आपको हल करना है। ये 0 ख़त्म हो गया, तो 100 बटा 24 आ गया। तो इसका मतलब आगे 100 रुपया ऊपर रुपया नीचे समान होता है। 100 रुपया में 24 सेब ये खरीदा है, यही आंसर होगा, ये उत्तर 24 सेब हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, हम ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य हम निकाल दिए। सवाल अगला कहता है एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपया में बेची, तो 20% लाभ पर 300 रुपया में बेची, तो यहाँ 20% का लाभ हो जाता है, मतलब 120 हो जाता है। 300 रुपया में जब बेचता है तो 20% का लाभ हो जाता है। 1 रुपया में जब बेचेगा 120 बटा 300 हो गया। तब कहता 235 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, तो 120 बटा 300 गुना 235। बस इसको हल कर लीजिए, हल करने के बाद आपका उत्तर हो जाएगा। ये 0 ख़त्म हो गया। अब इसको 3 से काटेंगे या 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 पंजे 30 हो गया। अब इसको 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया, 3 बच गया तो 35, 5 सत्ते 35। अब इसको हल करते हैं, 7 दूना 14 का 4 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 94 आ गया, मतलब क्या 6% की हानि होगा। यही उत्तर होगी, 6% की हानि, यही आंसर बनेगा। अगला सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 को देखिए, सवाल नंबर 5 नंबर सवाल का था एक वस्तु 20 वस्तुएं रुपया की कीमत पर बेचता है, यानी एक व्यक्ति 20 वस्तुएं रुपया की कीमत पर बेचता है। तो 20 वस्तु रुपया यानी 1 रुपया में 20 बेचता है, तो 20% का लाभ हो गया। 20% लाभ को 120 करते हैं। तो यहाँ पर एक में आप निकालिएगा 101 बटा 20 बटा 120 हो गया। तब कहता है उसने दोबारा 1 रुपया में खरीदी गई वस्तु की संख्या ज्ञात की। खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य बस डायरेक्ट यहीं से हटा दिए ना 100, यह 0 खत्म हो गया। 1 बटा 24 आ गया। इसका मतलब 1 रुपया में क्या को खरीदा है 24, बस आंसर हो गया 24। ऊपर रुपया नीचे समान। अगले सवाल की ओर आएंगे। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल समझिए। 6 नंबर सवाल का था एक व्यापारी 140 अलमारी नीलामी में खरीदी। टोटल 140 अलमारी हमने खरीदा। कोई नीलामी हो रहा था, उसमें 140 अलमारी हमने खरीद लिया। उसमें से 80 अलमारी 4000 रुपया लाभ पर बेच दिया, यानी 80 अलमारी जो हुआ 4000 लाभ पर, यानी 4000 लाभ हुआ। 80 अलमारी को उसने बेच दिया। उसके बाद शेष अलमारी, शेष बचा कितना, तो टोटल यहाँ 140 था, 80 बिक गया है, तो यहाँ 60 बचा। 60 अलमारी जो है ये 1200 रुपया हानि पर बेच दिया। 1200 रुपया हानि पर बेच दिया। यदि उसे 10% का लाभ हुआ, तो उसे 10% का लाभ हुआ है, तो प्राप्त कुल लाभ हुआ है, तो प्रत्येक अलमारी की लागत मूल्य क्या था। ध्यान दीजिए, पहले सोचिए। आप सोचिए यहाँ पर कि 140 अलमारी हमने खरीदा, तो इसका रेट तो कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया इसका रेट था, 100 रुपया दाम था। तो एक अलमारी का दाम 100 रुपया था, 140 अलमारी का दाम कितना होगा 140। तब कुल पर उसे कहा
10% का लाभ हो गया। 10% लाभ मतलब क्या, 10 से निकाल लेते हैं, इतना लाभ हुआ। और यहाँ लाभ कितना होगा सोचिए, 1200 रुपये ये घाटा लगा और 4000 इसमें फ़ायदा हुआ, तो 1200 ये कट जाएगा, तो ये 2800 रुपया का लाभ हो गया। यहाँ पर लाभ 10% का, यहाँ लाभ कितना 2800 का, इक्वल टू 2800 कर लीजिए। बस इसको हल कीजिए, यही तो आंसर हो जाएगा। ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, इसको काट सकते 2 बार में, तो x बराबर 200 निकल गया। तो अलमारी के प्रत्येक अलमारी की कीमत कितना निकलेगा, 200, ये आंसर है। फिर से समझिएगा सवाल, ये इसने हमने बोला कि 140 अलमारी 100 रुपया में खरीदा, तो इसका दाम 140x हो गया। कुल पर 10% का लाभ हुआ, 10/100 हो गया। अब 80 अलमारी 4000 फ़ायदा पर बेचा और 60 अलमारी 1200 हानि पर बेचा, यहाँ फ़ायदा हुआ, यहाँ घाटा हुआ, तो टोटल फ़ायदा कितना हो गया, 4000 फ़ायदा 1200 घाटा में, तो टोटल फ़ायदा 2800 हो गया। 2800 ये बचा ना, और यहाँ फ़ायदा 10% हुआ, 10/100 दोनों बराबर कर लिए, x का मान निकाले, उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल पर आइए। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है, एक दुकानदार 10 रुपया में 7 पेन खरीदे, 10 रुपया में 7 पेन खरीदना मतलब क्रयमूल्य होता है। एक लाइन में आप सोचिए, 10 रुपया में 7 पेन, ऊपर रुपया और नीचे समान, खरीदना मतलब क्रयमूल्य, जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं, तो 40% लाभ कमाना, तो 140 हो गया। तो किस रेट में यहाँ पर बेचना पड़ेगा, 10 रुपया में कितने बेचने का, ऊपर रुपया रहने देते, ये जीरो ख़त्म हो गया, ये 2 बार में काट सकते, ये 5 बार में कट गया, तो 10/5 आ गया, मतलब 10% में 5 पीस बेचेगा, ये आंसर हो गया, ये उत्तर होगा, 10 रुपये में 5 पीस। अगला सवाल 8 नंबर का आता है, एक वस्तु 3100 रुपया में बेचने से 24% का लाभ होता है। 31 रुपया में बेचा तो 24% का लाभ, 124 का वैल्यू है, तो क्रय मूल्य लागत मूल्य कितना 100 पर होता है, हल करेंगे, आंसर हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल इसका आंसर 45 डिग्री होता है, क्योंकि पिछला वीडियो में बताए थे एक ही जेबा या एक ही चाप द्वारा बना कोण बराबर होता है, इसलिए 45 आपका सेम होगा, 45 आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 10 पर आते हैं, 10 को समझते हैं। 20% लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशतता के रूप में परिकलन करें। देखिए 20% लाभ, तो 20% लाभ हो गया 120, तो ये विक्रय मूल्य ही हुआ ना। 20% लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर परिकलन करें, तो सोचिए आप विक्रय मूल्य पर परिकलन करना है, तो मतलब 20% लाभ होगा, लाभ गुना 100, विक्रय मूल्य तो 120 हो जाएगा, 120 कर लेते हैं, यह 0 ख़त्म हो गया, 6 बार में काटेंगे, ये 50/3 हो जाएगा, 16.2/3, बस ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा, विक्रय मूल्य पर परिकलन कर लिया, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 11 को देखना है। 11 नंबर सवाल का आता है, एक व्यापारी अपनी लागत कीमत 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 रुपया निर्धारित किया, यानी 40% लाभ हुआ, तो इसका विक्रय हो गया 700, 140 हो जाएगा। तब कहता है क्योंकि कीमत इस स्तर पर विक्रय बहुत कम थी, तो 10% लाभ, 10% लाभ पर निकालिए, 110 हो गया आंसर, बस ये 0 ख़त्म हो गया, 5 बार में काटेगा, 550 उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 550। सवाल लंबा बना देता है, लेकिन उसका आंसर तो तुरंत होता है। अगला सवाल आएंगे 12 को देखिए। 12 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपया में खरीदा, यानी कि कीमत उसका 96,000 रुपया लगा, ठीक है। अब उसके बाद कहा उसने उसका 2/5 भाग, यानी 96,000 का 2/5 भाग ले लिया, 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया, मतलब ये 2/5 भाग 6% हानि पर वो सेल कर दिया, तो 6% हानि पर सेल कर दिया, तो हम 6% निकाल लेते हैं इसका, तो जो निकलेगा ये हानि निकल जाएगा, इसको कटा लेते हैं, ये 0 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर कटाते हैं, 5 एक है 5, अब यहाँ पर 46 बच गया, 9 बार में काटेगा 45, 5 दूना 10, तो हो गया 192 गुना 2 करेंगे, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 8 बाकी 1, अब 2 1 3 आ गया, गुना 6। अब इसको हल करते हैं, 24 के 4 बाकी 2, 8 6 48, 2 50 के 0 बाकी 5, 6 18, 18 5 23, यह हानि हो गया, यह घाटा हो गया, इतना रुपया घाटा हो गया, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद बोला अब वह शेष भाग को
आगे कहा कि अब वह शेष भाग बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहता है। कुल यानी 9600 रुपया टोटल लगा है, 10% 96,000 लगा, 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 10% इसका निकाल लेता है। ये चाहता कितना, यानी 9600 रुपया टोटल लाभ चाहिए उसको। लाभ चाहिए 9600 हर हाल में चाहिए, लेकिन 9600 चाहिए, 2304 रुपया घाटा लग गया तो 2304 रुपया और उसको लेना पड़ेगा, तब तो फायदा होगा ना। 4 ये 0 6 3 9 9 2 11, इतना रुपया उसको चाहिए हर हाल में, इतना रुपया मिलना चाहिए। तब कहता है तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। शेष भाग बचा कितना है, तो 96,000 का। ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। 2/5 खत्म हो गया, 3/5, 3/5 ये शेष बचेगा। शेष बचा है इतना, तो इतना बचा जिसको कटा लेते हैं। 3/5 को हल करते हैं। अब 5 से काटेंगे, 5 से कहीं 5 होगा, ये 9 बार में 45 होगा, 1 5 2 9 10 होगा, डबल 0 आ जाएगा। शेष भाग ये बचा कितना, ये 0 ये 0, 3 2 9 6 9 3 27 के साथ बाकी 2, अब 3 2 5, शेष इतना बचा है, शेष इतना बचा है। अब कहता है इसको किस लाभ पर हमको बेचना पड़ेगा कि ताकि आपको यहाँ पर लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। तो लाभ करने के लिए अभी तुरंत बताएं, इतना हमको चाहिए फ़ायदा और इतना बचा है, तो 57,600 का x प्रतिशत बराबर 11 119.04, बस x का मान निकालेंगे, उत्तर हो जाएगा ये आंसर। ये 0 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ आप कर सकते हैं बटा 576, बस इसी को हल करेंगे, आपका आंसर। थोड़ा टेढ़ा सवाल था क्योंकि डिजिट ये कट नहीं रहा था, इसलिए आपका आंसर हो जाए 20.2/3, हल कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आइए, 13 पर समझिए। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल का था एक पुस्तक लागत मूल्य पर 150 रुपया में है तो 20% का लाभ। इसका आंसर सब क्यों देंगे, आंसर क्या होता है इसको बना देंगे। यह आसान सवाल है, इसका आंसर सभी से चाहिए, हल करेंगे इसको। अगला सवाल बोलता है कि एक दुकानदार 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर बेचे। 200 चीज़ें एक समान मूल्य पर बेचे। हम मान लेते हैं 200 चीज़ को 1-1 रुपया में बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य आपका हो गया 200 टका। मान लेते हैं, मानने में ज़्यादा कुछ नहीं, 1 टका मान लिए। समान मूल्य पर खरीदना, अच्छा खरीदी है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य दे दिया। उसके बाद कहा उसने अपनी 30% चीज़ें, यानी 200 का 30% चीज़ें, 30/100, 30/100 मतलब क्या, 60 चीज़ें, 60 चीज़ें 20% लाभ पर, 20% लाभ इसका निकाल ही लेते हैं। 20% लाभ मतलब क्या, 12, ये 12 लाभ पर बेचा, ठीक है। उसके बाद शेष बची और शेष 10% लाभ पर बेच दिया। शेष 10%, तो 200 यहाँ था, तो 200 में ये 60 बेच दिया, 30% चीज़, जो बचा है 140, तो 140 यहाँ पर बेचा 10% लाभ पर, तो 10 से निकाल लेते हैं, तो निकाल लेते हैं 14, ये 14 लाभ पर बेचा, तो टोटल यहाँ पर बोला जा रहा है तो 2600 रुपया का लाभ हो गया। तो यहाँ 12 लाभ है, यहाँ 14 लाभ, तो टोटल 26, यानी 26 में 2600 रुपये, तो एक में कितना, 100 रुपये। तो आंसर पूछा जा रहा है तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या था। प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य तो 1 के माने थे ना, 1 का दाम निकल गया, 100 आंसर हो गया। ये सब सवाल को 2-3 बार आप देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकता है। 2-3 बार बनाइएगा तब फिर समझ में आएगा। चलिए सवाल नंबर 15 पर आते हैं, 15 को समझते हैं। 15 नंबर सवाल का आता है एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है और 79130 हो तो उसका लाभ कितना था। यानी कि यहाँ पर सोचिए आप, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, इस पर 13% लाभ मतलब 113 हो गया, तो क्रय मूल्य कितना पर होगा, क्रय मूल्य निकाल लीजिए, इससे हल कर लीजिए क्रय मूल्य क्या होगा, बस दोनों का घटाव कर लेंगे तो वही तो लाभ होगा। क्रय मूल्य निकाल लीजिए, ये तो विक्रय है तो आपका, यह विक्रय हो गया 13% लाभ पर, 13% लाभ पर क्रय मूल्य हम निकालेंगे, क्रय मूल्य निकल गया और इस दोनों को माइनस कर लेंगे, वही आंसर हो, वही उत्तर हो। इसको हल करके बताएंगे आंसर क्या होता है। सवाल 16 पर आते हैं, 16 को समझिए। 16 नंबर सवाल का था नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरा खरीदा। 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरा हम मान लेते x खरीदा, तो इतना दाम होना चाहिए। उसने उतने ही संतरे 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से x संतरा खरीदा, ठीक है।
उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो 40 ये खरीदा, ये 30 खरीदा, तो टोटल खरीद कितना 2x, 45 रुपये बेच दिया, 45 ये डाल दिए। अब उसके बाद 480 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ यह विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, टोटल क्रय मूल्य। तो लाभ कैसे होगा, 2x गुना 45 माइनस ये दोनों का जोड़, यानी विक्रय घटाओ क्रय करेंगे तभी तो लाभ होगा ना, 70x बराबर यहाँ पर आ गया 480 रुपया का लाभ हो। बस हल करते हैं इसको, हल कीजिए। यहाँ पर 45 तो 90, ये 20x हो जाएगा, 20x बराबर 480, तो x बराबर लिखेंगे 24, यानी x बराबर 24 हुआ। लेकिन दो प्रकार का संतरा खरीदा xx, इसीलिए 2x बराबर आप लिख सकते हैं 24 गुना 2 इक्वल टू 48, यही आंसर होगा 48, आंसर बन जाएगा। अगला, किसी वस्तु को का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो। देखिए ध्यान दीजिए, सवाल कहता है यहाँ पर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर आते हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये जीरो खत्म हो गए। क्रय बटा विक्रय बराबर क्या होगा 5/6, तो क्रय 5 के 6 में बेचे 1 रुपया का लाभ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 5 इक्वल टू 20% उत्तर होगा, ये आंसर हो गया। अगला सवाल फोटो बनाएंगे, फोटो बताएंगे किसमें ये फोटो दिख रहा है, तो फोटो आप कह सकते हैं फोटो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही आंसर डी हो जाएगा, ऊपर से मिलता जुलता है। अगला सवाल नंबर आते हैं, सवाल 19 पर आते हैं, 19 को समझिए, 19 से नंबर सवाल पर आएंगे। सवाल 19 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 19 से नंबर ये सर्किल है और ये चक्रीय चतुर्भुज है, जो परिधि पर चारों भुजा रहता है उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के कोना कोनी वाला कोण 180 डिग्री का योगफल होता है। ये 70 हो गया तो ये 110 होगा, याद रखना ये थ्योरम होता है। 110 चक्रीय चतुर्भुज के कोना कोनी वाला कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो ये आपका 110 हो जाए। 20 नंबर गिन के बताएंगे। 21 पर हम आते हैं, 21 को देखिए 21। 21 नंबर सवाल का आता है कि सभी माताएं चाचियां, ये माता, ये चाची, चाचियां लिख दी, उसका सभी चाची महिला, ऊपर से महिला हो जाएगा, तो कौन सा सही है, सभी महिलाएं माताएं हैं, तो सभी महिला, महिला को माता के अंदर में होना चाहिए, नहीं है 1 नंबर गलत। सभी महिला चाची है, तो सभी महिला चाची है, तो महिला चाची के अंदर में होना चाहिए, ये दोनों में से कोई नहीं, ये गलत हो गया। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर कहता है सभी पेंसिल ईंट है, ये पेंसिल हो गया, ऊपर से ईंट हो जाएगा, ईंट लिख दीजिए। उसका सभी ईंट बोतल है, सभी ईंट बोतल हो गए, बोतल यहाँ डाल दिए। उसके बाद कहता है कुछ बोतल पेंसिल है, कुछ वाला एक सर्किल में बिल्कुल सही होता है, आंसर होगा कुछ बोतल ईंट है, दोनों सही, कुछ वाला सभी एक सर्किल के अंतर्गत आता है, वो सही होता है, इसको याद रखना है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल का आता है सभी पेंसिल ईंट है, सभी ईंट बोतल है। देखिए सभी पेंसिल ईंट है, वही सवाल है, सभी पेंसिल ईंट है, ईंट लिख दी। उसके बाद कहता है सभी ईंट बोतल है, बोतल हो गया। तब निष्कर्ष में कहता है सभी पेंसिल बोतल है, तो सभी पेंसिल बोतल है, पेंसिल बोतल के अंदर में बिल्कुल सही है। सभी ईंट पेंसिल है, सभी ईंट, ईंट को पेंसिल के अंदर में होना चाहिए, तो पेंसिल के अंदर में नहीं है, इसलिए एक सही है, 2 गलत है। अगला सवाल 24 पर आते हैं, 24 को समझिए, 24। 24 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है सभी कुछ कुर्सियाँ खरगोश है, कुर्सी, ये खरगोश, खरगोश हो गया। उसका टेबल एक कुर्सी है, तो टेबल एक कुर्सी है, तो यहाँ टेबल अंदर में हो जाएगा, और ये टेबल यहाँ पर भी आ सकता है, कई बार जा सकता है, 2 फिगर बनेगा, लेकिन एक ही फिगर से हम काम चला लेते हैं। उसका कुछ खरगोश कुर्सियाँ, खरगोश कुर्सी कट रहा है, 1 नंबर सही। टेबल एक खरगोश है, खरगोश में नहीं जा रहा है, इसलिए 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल 25 का आंसर देंगे, 26 का आंसर आप बताएंगे, 27 भी आपका बन जाएगा, ये सब बहुत सब आसान है।
28 भी बनेगा और 29। सारे का आंसर देंगे, सारे बन जाएगा, क्योंकि ये सारे सवाल हम बता चुके हैं, आपसे बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलता है, तब तक के लिए ठीक से जय हिंद।